देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ऑप्टिक्स का ये एक टॉपिक है और ये एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए, इसमें किस तरह का क्वेश्चन वो पूछते हैं कि डिस्कस द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म एंड फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। और वो इसको एक और दूसरे तरीके से पूछते हैं कि डिस्कस द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट एंड प्रूव दैट the condition of maxima and minimas are complementary in case of transmitted light and reflected light। तो देखिए, मैं स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक थिन फिल्म कंसीडर की है जिसका थिकनेस टी है, यूनिफॉर्म थिकनेस है। आप कहीं पे भी चेक करें, ये थिकनेस टी ही होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। यहाँ से लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट है ये ए बी। दिस लाइट ए बी इज एट पॉइंट बी, इट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग बी सी एंड रिफ्रैक्टेड अलोंग बी डी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी लाइट अगर किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है। यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आना और रिफ्रैक्ट होने के बाद उसके क्रॉस करके ग्लास प्लेट को बाहर भी जाती है, जिसको हम ट्रांसमिटेड लाइट फाइनली बोलते हैं। सो दिस ए बी light at point B, it is reflected along BC and refracted along BD। सो ये इंसिडेंस एंगल I है। I एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, तो ये I है, ये भी I होगा, राइट। और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल R है, ये वाला। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी R होगा और ये भी R होगा। ठीक है, तो एट पॉइंट D अगेन इट इज रिफ्लेक्टेड along DE एंड ट्रांसमिटेड along दिस। ठीक है, यहाँ आप कुछ नाम रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल GH, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आई लिख सकते हैं। तो इट इज रिफर ट्रांसमिटेड अलोंग डी एच एंड रिफ्लेक्टेड अलोंग डी ई एंड फाइनली इमर्ज आउट लाइक ई एफ। तो देखिए, ये जो बी सी और ई एफ हैं या डी ई एफ हैं, ये दोनों रिफ्लेक्टेड हैं। कौन सी थिन फिल्म की सरफेस से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके ऊपर आई है वो ये है, देखिए, रे वन और रे टू। तो देखिए, दोनों जो लाइट रे हैं वो एक सिंगल लाइट से बनी है, तो दोनों कोरेंट होगी। जब कोरेंट होगी तो दोनों के बीच में मैक्सिमा और मिनिमा बनेगा, यानी कि इंटरफेरेंस होगा। तो वही कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है। और ई पॉइंट पे क्या होगा अगेन? ई पॉइंट पे अगेन इट इज कमिंग लाइक दिस वे, एंड यहाँ से जी पॉइंट से फिर लाइट रिफ्लेक्ट होगी और जी और आई के अलॉन्ग ये रिफ्रेक्ट होगी, जिसको हम ट्रांसमिटेड लाइट बोलते हैं। तो देखिए, नीचे की तरफ, फिल्म के नीचे की तरफ ये ट्रांसमिटेड लाइट है। इसमें भी हम ये सारी फिनोमेना डिस्कस कर सकते हैं इंटरफेरेंस की। पहले हम रिफ्लेक्टेड लाइट में डिस्कस करेंगे, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट वन और टू है। तो देखिए, इसके लिए मैंने क्या किया, ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर को यहाँ पे ड्रॉ किया, इस बी सी लाइन पे। तो एट पॉइंट एल, ये एक नॉर्मल हमने यहाँ पे गिराया है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट एल, ये लाइट रे और ये लाइट रे लगभग यहां से यहां तक और यहां से यहां तक लगभग इक्वल पाथ ट्रेवल कर रही है। तो एक्स्ट्रा पाथ क्या हुआ, बी एल हो गया। और फिल्म के अंदर क्या पाथ ट्रेवल कर रही है लाइट, ये देखिए, बी डी एंड डी ई। तो आपने लिखा था ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रे। दो लाइट रे कौन कौन सी है, देखिए, एक तो यहां से चली बी पॉइंट पे, यहां चली गई, दूसरी यहां पे, यहीं से दो बन गई, एक रिफ्लेक्ट हो गई, एक रिफ्रैक्ट हो गई डी पॉइंट पे अगेन। इट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग डी ई एंड फाइनली इमर्ज आउट लाइक ई एफ, एंड ये यहां से नीचे की तरफ ट्रांसमिट हो गई है। तो हमें फिलहाल ये वाला केस डिस्कस करना है, इन दोनों लाइट्स में इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है। तो हमने ई से एक नॉर्मल गिराया, परपेंडिकुलर यहाँ पे गिराया, और बियॉन्ड पॉइंट एल यू कैन सी दीज टू लाइट रे आर ट्रेवलिंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल पाथ। सो एडिशनल पाथ क्या हो गया एयर में, बी एल, और फिल्म के अंदर पाथ क्या ट्रेवल हो गया, बी डी एंड डी ई। तो हम देखिए कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको, द ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रे इज इक्वल टू, फिल्म के अंदर हम लिख लेंगे एक तो बी डी प्लस डी ई, ये तो फिल्म के अंदर है, और एयर के अंदर कौन सा है, माइनस बी एल, एयर। ओके, तो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस था, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ये हो जाएगा, देखिए, म्यू टाइम्स ऑफ, क्या होता है फार्मूला, म्यू टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल
पाथ डिफरेंस। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको हम डेल्टा लिखेंगे। तो डेल्टा बराबर म्यू टाइम्स बी डी प्लस डीई फिल्म माइनस म्यू टाइम्स बी एल ऑफ एयर। तो देखिए ये फाइनली हो जाएगा। अब तो इक्वल हो गया क्योंकि आपने म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। यहाँ फिल्म और एयर लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है, अब फिल्म का तो म्यू ही है आपको पता है, तो इसको हम लिख देंगे फाइनली म्यू बी डी प्लस डीई। और एयर का क्या होता, एयर का वन होता, तो इसको हम सिर्फ लिखेंगे बी एल। तो डेल्टा की वैल्यू देखिए इतनी आ गई है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन बोला, ये हमारा पार्ट डिफरेंस है डेल्टा। अब हमें बी डी कैलकुलेट करना है और डीई कैलकुलेट करना है और बी एल भी कैलकुलेट करना है। ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो बी डी, डीई और बी एल, तो वो वैल्यू उठा करके हम यहाँ डाल देंगे, तो हम लगभग अपने रिजल्ट्स के बहुत ही क्लोज होंगे। तो देखिए नेक्स्ट पीपीटी में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको बी डी और डीई कैलकुलेट करना। तो ये एंगल आई है, ये एंगल आर है ये वाला। तो ये भी एंगल भी आर होगा, है ना। हम इस रे वन और रे टू इनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल बी डी एम, हमने यहां से भी नॉर्मल गिराया, देखिए डी से भी यहाँ पे नॉर्मल गिराया इस लाइन पे, कहाँ पे, एम पॉइंट पे। यहाँ पे नॉर्मल गिराया, तो जितना बी एम होगा उतना ही एम ई होगा, तो हम बी एम कैलकुलेट कर लेंगे, एम ई भी उतना ही आ जाएगा। तो ट्रायंगल देखिए बी डी एम में हम देख रहे हैं, इन ट्रायंगल बी डी एम। तो बी डी एम में अगर मैं कॉस आर अप्लाई करता हूँ, कॉस आर क्या हो जाएगा देखिए, कॉस आर हो जाएगा आपका, यस, डी एम अपॉन बी डी। बी डी आपको कैलकुलेट करना है। तो बी डी क्या हो जाएगा आपका, डी एम अपॉन कॉस आर। और डी एम ये वैल्यू कितनी है देखिए, थिकनेस ऑफ द फिल्म ये कितना है, टी। तो टी अपॉन कॉस आर हम इसको लिख देंगे, लिख देंगे नहीं। तो जितना बी डी, ठीक है, तो बी डी हमने कैलकुलेट किया है। अब डी कितना आएगा, डी भी दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ई डी एम, ई डी एम, इस ट्रायंगल में देखते हैं। अगेन हम कॉस आर अप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी देखिए कॉस आर इक्वल्स टू अगेन डी एम अपॉन डी ई। तो यहाँ से डी डी ई आप कैलकुलेट करेंगे देखिए, तो ये हो जाएगा डी एम अपॉन कॉस आर। तो डी एम की वैल्यू पता है आपको, टी है, तो टी अपॉन कॉस आर। तो ये भी वैल्यू भी आपको मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर टू बोल देते हैं हम, इक्वेशन नंबर इसको हम थ्री बोल देते हैं। तो आप देखिए आपकी जो इक्वेशन थी, आपको बी डी भी मिलेगा, डी बी एल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए बी एल यानी कि ये वाला वैल्यू। तो इस ट्रायंगल में आ जाइए, ये वैल्यू आई है, ये 90 माइनस आई होगा, और ये जब आपने नॉर्मल गिराया है, ये कितना होगा, 90 माइनस आई, तो ये ऑब्वियसली कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये आई है, आई है नहीं। तो इसमें हम बी एल को कैलकुलेट करेंगे देखिए। बी एल कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए इस ट्रायंगल में हमें ये साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं नीचे वाले ट्रायंगल से। तो हम इसमें और इसमें, ये 90 है तो ऑब्वियसली हाइपोटेनियस होगा। और ये आपका आई की बात करें तो ये आपका, इसमें साइन आप लगा दीजिए। तो इन ट्रायंगल बी ई एल, बी ई एल, बी ई एल में आप साइन आई लगाएंगे। तो साइन आई बराबर बी एल अपॉन बीई। बी एल आपको कैलकुलेट करना, तो बी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी एल आ जाएगा आपके पास बीई इंटू साइन आई। और बीई किसके बराबर देखिए, बीई, बीई बराबर किसके, बी एम प्लस एम ई इंटू साइन आई। और बी एम और एम ई हम कहाँ से निकाल सकते हैं, अगेन ट्रायंगल बी डी एम। और दोनों इक्वल होंगे, बी एम जितना होगा उतना ही एम ई होगा। तो इन ट्रायंगल बी डी एम, इस ट्रायंगल में हम देखिए टेन आर लगाते हैं, अभी टेन आर।
टेन आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हाँ, टेन आर देखिए कितना हो जाएगा, बी एम अपॉन डी एम। हो जाएगा नहीं? तो बी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? डी एम टेन आर, यानी कि डी एम की वैल्यू आपको पता है कितना है, टी थिकनेस ऑफ द फिल्म, तो ये कितना आया, टी टेन आर। तो जितना बी एम होगा उतना ही एम ही होगा। बी एम बराबर एम ही होगा, नहीं, बराबर कितना होगा, टी टेन आर। ये क्यों बराबर होगा, देखिए, डी से आपने नॉर्मल गिराया है, तो जितना बी एम होगा उतना ही एम ही होगा। और आप यहाँ से दूसरे ट्रायंगल ईडीएम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो आपका एम ई आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा। तो अब आपका बी एल की वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू, ये बी एल कितना हो जाएगा, बीई, बी की वैल्यू कितनी, बी एम प्लस एम ई। बी एम और एम ई दोनों कितना है, टी टेन आर, टी टेन आर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस टी टेन आर साइन आई। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हुआ। तो सारी वैल्यूज आपको मिल गई देखिए, बी डी आपको मिल गया है, ओके, डीई आपको मिला है, और बी एल भी आपको मिला है। अब आपको ये सारी वैल्यूज आके हम क्या इक्वेशन 1 में डाल देंगे, ओके। सो नाउ इक्वेशन 1 आपकी क्या हो जाएगी, देखिए डेल्टा, क्या था इक्वेशन 1, म्यू टाइम्स ऑफ, लिख लेते हैं बी डी प्लस डीई, बी डी प्लस डीई माइनस बी एल, ये था। तो हम डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, देखिए म्यू टाइम्स बी डी, बी डी कितना है देखिए, बी डी है टी टी अपॉन कॉस आर, डी कितना है, टी अपॉन कॉस आर। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू लिखेंगे हम, टी अपॉन कॉस आर प्लस टी अपॉन कॉस आर माइनस बी एल कितना है देखिए, बी एल अभी आपने कैलकुलेट, टू टी टेन आर साइन आई, टू टी टेन आर साइन आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा इक्वल्स टू ट्वाइस म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस ट्वाइस टी, टेन आर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन आर अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्या है, सब में आर है बट एक साइन आई है। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, इक्वेशन नंबर इसको हम मान लेते हैं कुछ 4 है ये, चलिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल्स टू कितना होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, होता है नहीं? तो साइन आई को हम साइन आर के टर्म्स में लिख सकते हैं कितना, म्यू टाइम्स, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा ये देखिए, डेल्टा इक्वल्स टू ट्वाइस म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस, हो जाएगा ट्वाइस म्यू टी, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर, क्योंकि आप साइन आई को क्या लिखेंगे, म्यू साइन आर पहले से है तो साइन स्क्वायर आर हो जाएगा और म्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको फर्दर आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू आप लिखेंगे ट्वाइस म्यू टी अपॉन कॉस आर, ये कॉमन ले लेंगे, ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। तो ये कितना होता है देखिए, ट्वाइस म्यू टी कॉस आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर आर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा कितना बचा आपके पास अल्टीमेटली, ट्वाइस म्यू टी कॉस आर, इक्वेशन नंबर 5। तो ये पार्ट डिफरेंस आया बिटवीन लाइट रे 1 एंड लाइट रे 2, ये जो दो रिफ्लेक्टेड लाइट थी इस फिल्म से, इस फिल्म जिसका थिकनेस टी है उसकी सरफेस से जो दो रिफ्लेक्टेड लाइट थी उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो ट्वाइस में टी कॉस आर है। बट इसमें एक और चीज ऐड होगी, वो क्या होगी देखिए, जो लाइट रे 1 है आपकी,
इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए डेंसर मीडियम, जबकि लाइट रे टू के साथ ऐसा नहीं है। टू कौन सी सरफेस है, कौन से इंटरफेस ये, अगर हाँ इस इंटरफेस की बात करें तो ये म्यू है, ऑब्वियसली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। बाहर क्या, एयर, यहाँ क्या है, एयर। एयर का क्या होता है, म्यू वन होता है, नहीं, एयर का म्यू क्या होता है, वन, राइट। तो लाइट रे वन देखिए ये कहाँ से जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है। लाइट रे टू कहाँ से हो रही है, वो रेयर की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर कोई लाइट रे कभी डेंसर की सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें एक एडिशनल फेज आ जाता है पाई का, या पाथ लैम्डा बाई टू का ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, आप देखिए जो लाइट रे वन है आपकी, इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए डेंसर में, जैसे ही बी पॉइंट पे आती है तो एयर से डेंसर में आ रही है, नहीं, तो ये यहाँ से बी पॉइंट से जब रिफ्लेक्ट हो रही है, ये डेंसर की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे इस वाली लाइट रे में, कौन सी, बीसी में, एक पाई का फेज आ जाएगा। पाई का फेज आने का मतलब है पाथ कितना, लैम्डा बाई टू का आ जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं अभी, इसको लिख देते हैं चलिए, एज लाइट रे वन इज रिफ्लेक्टिंग from the surface of a denser medium, so according to Stokes ट्रीटमेंट कह दो या लॉ कह दो, ट्रीटमेंट, एन एडिशनल एन एडिशनल फेज ऑफ पाई और पाथ ऑफ लैम्डा बाई टू प्रोड्यूस्ड। वो फेज और पाथ में रिलेशन हमें पता ही है, टू पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, फेज का जो फार्मूला होता। तो फेज पाई या पाथ लैम्डा बाई टू, अब हम पाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पाथ तो आपने निकाला फाइव से, इक्वेशन फाइव टू आइस मीटी को, बट एक पाथ और है, कौन सा, लैम्डा बाई टू। तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस अब कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, है ना। और वैसे भी अगर आप देखें तो आप बी एल को माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ऐड भी करना चाहें, यहाँ देखिए आपने जो स्टार्टिंग में लिखा था माइनस बी एल है, और बी एल में अगर आप लैम्डा ऐड करेंगे यहाँ पे, बी एल में अगर आप माइनस है, तो इसमें अब क्या लिखेंगे आप, बी एल प्लस लैम्डा बाई टू। तो माइनस साइन है तो माइनस लैम्डा बाई टू आएगा। वैसे भी ये जस्ट एक आपको मैं मतलब ओवरऑल करके बता रहा हूँ, इसको दो तरीके से है, माइनस ही आता है इसको। और इफ आप अगर दो पार्ट डिफरेंस है आपके पास, अगर दो पार्ट डिफरेंस आपके पास है तो ऑब्वियसली आप उनका डिफरेंस करेंगे, तो उस मेथड से भी ये माइनस आता है। और अगर बीएल में आप ऐड करेंगे तब भी ये माइनस आता है। सो द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा इक्वल्स टू ट्वाइस म्यू टी कॉस आर माइनस का लैम्डा बाई टू। ये थिन फिल्म के लिए इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस होगा, इक्वेशन नंबर सिक्स। अब हम मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन, क्योंकि वन और टू जब सुपर इंपोज करेंगे, जब इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होगा, ऑब्वियसली ये मैक्सिमम और मिनिमम बनाएंगे, तो हम मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन भी तो हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, राइट। तो देखिए मैक्सिमा की कंडीशन पहले लगाते हैं, मैक्सिमा, मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज। तो हमें पता है फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फॉर मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस कितना होता है, टू एन लैम्डा बाई टू, और एन लैम्डा जो भी आप लिखें, इवन मल्टीपल ऑफ आप ले लो। आपने कितना निकाला, ट्वाइस म्यू टी कॉस आर माइनस का लैम्डा बाई टू इक्वल्स टू टू एन लैम्डा बाई टू। तो देखिए ये हो जाएगा ट्वाइस म्यू टी कॉस आर इक्वल टू टू एन 1।
2n λ/2 है, और एक λ/2 और आगे यहाँ पे था नहीं। आप देखिए, चलिए इसको मैं करके ही बता देता हूँ आपको। तो ये हो गया, देखिए 2n λ/2 प्लस λ/2। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से आप λ/2 कॉमन ले लेंगे, तो 2n+1। ये λ/2 आप को आप यहाँ भी वैसे भी लिख सकते हैं आप λ/2 को यहाँ पे। 2n, अगर आप देखें यहाँ पे 2n λ/2 प्लस λ/2, है ना। तो 2n+1 λ/2 ये हो गया आपका, यानी कि एक एक तरीके से आपका इंटीजर बन गया। इसको आप, ये मैक्सिमा की कंडीशन होगी आपकी, ट्वाइस म्यूटी कॉस आर इक्वल्स टू 2n+1 λ/2। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। यानी कि कहीं पे अगर मैक्सिमा होगा तो वो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। ओके, एन की वैल्यू आप स्टार्ट कर सकते हैं 0 से 1 से 2 से और 3 से। मिनिमा की हम बात कर लेते हैं। मिनिमा, मिनिमा का मतलब क्या होगा? डार्क, डार्क रेंज। तो फॉर मिनिमा, पार्ट डिफरेंस कितना होता है हमेशा? 2n+1 और -1 λ/2 होता है नहीं, +-1 λ/2। वो डिपेंड करेगा, देखिए आप क्या रख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आपको ध्यान होगा कि ऑड मल्टीपल होता है हाफ वेवलेंथ का, जैसे 1 λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। अगर इस तरह का कंडीशन पार्ट डिफरेंस है कहीं पे, तो वहां पे मिनिमा बनता है, डार्क रिंग बनती है। तो हम लिखते हैं, देखिए ट्वाइस म्यूटी कॉस आर माइनस का λ/2 इक्वल टू 2n। ठीक है, 2n। चलिए अगर मैं प्लस ले लेता हूं, +1 λ/2, तो ट्वाइस म्यूटी कॉस आर कितना हो जाएगा? देखिए ट्वाइस म्यूटी कॉस आर इक्वल्स टू λ/2, और इसको आप लिखेंगे ओपन करके, 2n λ/2 प्लस का λ/2। ये होगा नहीं, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा, देखिए ट्वाइस म्यूटी कॉस आर इक्वल्स टू 2n, ये भी 2 λ/2 और ये भी 2 λ/2, तो 2n+1, 2n+2, 2n+2 λ/2 हो जाएगा नहीं? देखिए λ/2, 2 λ/2 और 2n λ/2, तो λ/2 कॉमन लेंगे तो 2n+2 बचेगा यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर? 2 और कॉमन लेंगे, यानी कि n+1 लैम्डा। तो n इंटीजर है, तो n+1 भी एक इंटीजर होता। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस म्यूटी कॉस आर इक्वल्स टू n λ। ओके, तो नंबरिंग कर देते हैं। देखिए 6 था, इसको 7 लिखिए और इसको 8 लिखिए। तो ये किसकी मिनिमा की कंडीशन है? सिंपलेट, अगर आप इसको 2n-1 λ/2 लेते, तो ये -λ/2 कैंसिल हो जाता, 2n λ/2, तो फिर सीधे सीधे n λ आ जाता। तो आप, ये आपकी मर्जी है, आप कैसे भी ले सकते हैं। 2n+λ/2 ले सकते हैं, 2n-1 λ/2 ले सकते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 2 3 से स्टार्ट होगी एन की वैल्यू। ओके, तो ये मिनिमा की कंडीशन है। तो ये इंटरफेरेंस इन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट हमने डिस्कस किया। अब अगर ट्रांसमिटेड लाइट में क्या चेंज आएगा, देखिए ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट, ये लाइट है देखिए, ये जो आपने लिखा था DH और I, ये वाला। इसको अगर मैं H लिख दूं, इसको मैं I लिख दूं, तो यहां से आप क्या करेंगे? फिर एक नॉर्मल गिराएंगे,
ये वाला, है ना। फिर ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पे एंगल, ये सारी ऑप्टिक्स आप दोबारा से, सारी ज्योमेट्री आप सॉल्व करेंगे दोबारा से। ठीक है, ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखिए। हम्म, ये एच बोला था, इसको आई बोला था। तो ये ट्रांसमिटेड केस है, नीचे वाला ये ट्रांसमिटेड लाइट है। तो अगर यहाँ पे अब आप डिस्कस करेंगे इसको सारी, ये ज्योमेट्री दोबारा से करेंगे आप, तो पार्ट डिफरेंस देखिए इस केस में आएगा सेम, ट्वाइस म्यूटी कॉस आर, जितना यहाँ पे आया था ट्वाइस म्यूटी कॉस आर। बट यहाँ पे लैम्डा बाई टू ऐड नहीं होगा, जो रिफ्लेक्टेड लाइट में लैम्डा बाई टू ऐड हुआ था, क्योंकि ट्रांसमिटेड लाइट का केस आप देखिए, ट्रांसमिटेड लाइट का केस ये है, ये जो रे है, ट्रांसमिटेड लाइट जो है ये स्टोक्स ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं कर रही है। यानी कि कोई भी जो ट्रांसमिट हो रही है, एक तो स्टोक्स ट्रीटमेंट क्या कहता कि अगर कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए डेंसर मीडियम, तो एडिशनल फेज पाई या लैम्डा बाई टू का ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पे वो कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही, ट्रांसमिटेड लाइट, क्योंकि तो लाइट ही ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड नहीं है। तो इसमें जो पार्ट डिफरेंस आएगा, वो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस डेल्टा की वैल्यू इतनी आएगी, ट्वाइस म्यूटी कॉस आर। तो इसमें मैक्सिमा की कंडीशन आप लगाइए, देखिए बड़ा सिंपल है। मैक्सिमा, मैक्सिमा यानी कि ब्राइट, इसका क्या कंडीशन हो जाएगा, कितना होता पार्ट डिफरेंस आपने लिखा था अभी, एन लैम्डा, तो ट्वाइस म्यूटी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये मैक्सिमा की कंडीशन होगी, मिनिमा की कंडीशन लगाइए, यानी कि डार्क। तो उस केस में कंडीशन क्या होगी, कितना होता ऑड मल्टीपल होता, तो ट्वाइस म्यूटी कॉस आर इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई टू, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 10। तो अगर आप मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन देखें, देखिए ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये 1 और 2, ये रिफ्लेक्टेड लाइट थी नहीं। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ट्रांसमिटेड लाइट है। अगर इसमें आप कंडीशन देखें मैक्सिमा मिनिमा की, तो रिफ्लेक्टेड लाइट में ये मैक्सिमा कंडीशन था ट्वाइस मीटी कॉस आर इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई टू, और मिनिमा का कंडीशन था ट्वाइस मीटी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। ट्रांसमिटेड लाइट में देखिए मैक्सिमा कंडीशन क्या है, ट्वाइस मीटी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, यानी कि वहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट में जहां पे मिनिमा था, ट्रांसमिटेड लाइट में वहां पे मैक्सिमा है। और देखिए दूसरा, रिफ्लेक्टेड लाइट का मिनिमा कहाँ पे था, ट्वाइस म्यूटी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये कंडीशन थी। जबकि ये किसकी कंडीशन है, या मैक्सिमा की कंडीशन है। और ट्रांसमिटेड लाइट में आप दूसरा देखिए, आप जो मिनिमा का कंडीशन है, ट्वाइस म्यूटी कॉस आर इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई टू, ये कंडीशन किसका है, वो मैक्सिमा का है रिफ्लेक्टेड लाइट में। तो देखिए कंडीशन जस्ट अपोजिट है, इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमाज आर कॉम्प्लीमेंट्री इन केस ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट। तो आप ऐसा समझिए, अगर कहीं पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, तो जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिल रहा है, और अगर आप ट्रांसमिटेड लाइट में इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे, तो जहां पे आपको मैक्सिमा मिल रहा है, यानी कि जहां पे ब्राइट फ्रिंज है, ट्रांसमिटेड लाइट में सेम पोजीशन पे आपको डार्क रिंग मिलेगी। या रिफ्लेक्टेड लाइट में जिस पोजीशन पे आपको डार्क रिंग मिल रही है, ट्रांसमिटेड लाइट में वहां पे आपको ब्राइट रिंग मिलेगी, क्योंकि कंडीशन यही बता रही है। आप देखिए कंडीशन जस्ट अपोजिट है। इक्वेशन 7 को आप मिलाइए, ये मैक्सिमा का कंडीशन है, ट्वाइस मीटी कॉस आर इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई टू। जबकि यहाँ पे ये किसका कंडीशन है, मिनिमा का कंडीशन है। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट में मिनिमा का कंडीशन है, ट्वाइस मीटी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्डा, वो यहाँ पे किसका कंडीशन है, वो मैक्सिमा का कंडीशन है। देखिए ट्वाइस मीटी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्डा। सो इट शोज दैट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमाज आर कॉम्प्लीमेंट्री। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इट shows that it shows that the condition of maxima and minima are
कॉम्प्लीमेंट्री इन इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट। ओके। तो इस तरीके से आपने इसको प्रूव किया। सो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। हमने यहां से स्टार्ट किया था, देखिए ये थिन फिल्म हमने लिया था, तो आप डायरेक्ट इक्वेशन वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी। बट मैंने डिटेल्स में आपको ये बताने की कोशिश की है कि पार्ट डिफरेंस आता कहाँ पे। ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस सिंपल सिंपल हमने कैलकुलेट किया, फिल्म के अंदर बी डी एंड डी ई होगा, हम रे वन और टू के बीच में बात कर रहे हैं, और एयर में बी एल होगा, दोनों का डिफरेंस हमने निकाल लिया यहाँ पे। और ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस मैंने म्यू से मल्टीप्लाई किया, फिल्म का म्यू हमें नहीं पता कितना है, म्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम म्यू ही रखेंगे। बल्कि बी एल, क्योंकि एयर में है बी एल, ये एयर में पार्ट है, ये वाला एयर है ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वन। यहाँ पे भी एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वन। तो इसलिए हमने म्यू की वैल्यू यहाँ पे वन रख दी है। तो म्यू बी डी प्लस डी एंड बी एल। नेक्स्ट में हमने देखिए इस डायग्राम में हमने बी डी कैलकुलेट किया इस ट्राइंगल से, बी डी एम से, और हमने अगेन क्या कैलकुलेट किया, डीई भी कैलकुलेट किया ट्राइंगल ई डी एम से। तो ये इंसिडेंस एंगल है आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आई, और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है आर। तो ये आर है तो ऑब्वियसली ये भी आर होगा, सिंपल से ज्योमेट्री है, ये भी आर होगा। तो इस तरीके से हमने बी डी और डीई कैलकुलेट किए। देन हमें बी एल भी कैलकुलेट करना था, तो क्योंकि ये आई है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये 90 था, तो ये ऑब्वियसली ये 90 माइनस आई होगा। ये 90 माइनस आई है और ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये आई होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये आई होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने साइन आई लगाया। साइन आई क्यों लगाया, क्योंकि बी एल अपॉन बीई, इसमें एक रिलेशन आ जाएगा। क्योंकि इसमें लगाने से कोई फायदा नहीं, हमें ये डायमेंशन पता है, ये वाली चीज हमें पता है, तो हम साइन आई लगाएंगे, बी एल अपॉन बीई। बीई, बी एम एंड एम ई, इन दो का कॉम्बिनेशन है, जितनी बी एम होगा उतना ही एम ई होगा। बी एम और एम ई को हम इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं और इस ट्राइंगल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हमने देखिए साइन आई लगाया, बी एल अपॉन बीई, हमने बी एल कैलकुलेट किया, बीई साइन आई, बी किसका कॉम्बिनेशन, बी एम एंड एम ई। फिर हमने ट्राइंगल अगेन बी डी एम में टेन आर लगाया, टेन आर यानी कि बी एम अपॉन डी एम। ओके। तो हमने फिर यहाँ से बी एम कैलकुलेट किया, कितना है, डी एम टेन आर। डीएम की वैल्यू कितनी है, थिकनेस ऑफ द फिल्म टी के बराबर है, तो टी टेन आर हो गया, उतना ही एम ही हो गया, यहाँ पे वैल्यू रख दी तो आपको बीएल मिल गया। तो इक्वेशन फोर, थ्री और टू से वैल्यू उठा करके हमने कहाँ डाली, इक्वेशन वन में डाली। राइट। तो इक्वेशन वन आपकी अब क्या हो जाएगी, टी टी वाई कोरा टी टी वाई माइनस टू टी टेन आर साइन आई हो जाएगी। नहीं तो इसको हमने सॉल्व किया, फिर साइन आई आ रहा था, सब जगह साइन आर है, हमने स्नेल्स लॉ से साइन आई को साइन आर लिख दिया। साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू साइन आर, और हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा पार्ट डिफरेंस इतना है, देखिए ट्वाइस म्यू टी कॉस आर। अब क्योंकि हम रिफ्लेक्टेड लाइट में इंटरफेरेंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से लाइट रे वन जो है इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए डेंसर मीडियम। सो जब कभी भी ऐसा केस होता है ऑप्टिक्स में, तो एक एडिशनल फेज पाई कहा जाता है, या पाथ लैम्डा बाई टू कहा जाता है, तो वो भी हमें ऐड करना होगा। तो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस क्या होगा, एक तो ट्वाइस मीटी कॉस आर है और एक लैम्डा बाई टू है, तो इफेक्टिव क्या होगा, ट्वाइस मीटी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू। ये इतना पार्ट डिफरेंस है इंटरफेरेंस इन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। उसके बाद हमने मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन लगाई, देखिए मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होता है, वही लिखा टू एन लैम्डा बाई टू। तो ये है टू एन लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू कॉमन है, टू एन प्लस वन। तो ये मैक्सिमा की कंडीशन है। फिर मिनिमा के लिए हमने बताया आपको डेल्टा कितना होता है, टू एन प्लस माइनस वन लैम्डा बाई टू। यानी कि आप प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, डिपेंड करेगा कि एन की वैल्यू आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। तो मैंने प्लस लिया, देखिए अगर मैं प्लस लेके चलता हूँ तो ये माइनस लैम्डा बाई टू इधर आके प्लस लैम्डा बाई टू हो जाएगा, टू एन लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, तो टू एन प्लस टू लैम्डा बाई टू, यानी कि टू कॉमन एन प्लस वन लैम्डा। एन इंटीजर है तो एन प्लस वन भी एक इंटीजर होगा, तो हम इसको एन लिख सकते हैं, एन लैम्डा। या अगर आप यहाँ पे माइनस लेके चलेंगे, टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, तो ये माइनस लैम्डा बाई टू माइनस लैम्डा बाई टू कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, बहुत सिंपल है। तो टू एन लैम्डा बाई टू, टू से टू कैंसिल, आपको सिंपल यही कंडीशन मिलेगी, ट्वाइस मीटी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। फिर हमने ट्रांसमिटेड लाइट, ये जो नीचे की तरफ इसको क्रॉस करके जो फिल्म को लाइट गई है, अगर उसमें आप इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे, इंटरफेरेंस उसकी वजह से भी होगा, तो सेम ज्योमेट्री होगी, यहाँ पे आप एक नॉर्मल गिराएंगे और सारी कैलकुलेशन करेंगे,
और बट उसमें एक ही डिफरेंस आएगा, जो पार्ट डिफरेंस होगा वो ट्वाइस म्यूटी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू ना होके कितना होगा यहाँ पे पार्ट डिफरेंस? यहाँ पे पार्ट डिफरेंस होगा ट्रांसमिटेड लाइट में सिर्फ ट्वाइस म्यूटी कॉस आर ओनली। ऐसा क्यों होगा? देखिए ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे स्टोक्स ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करिए, ये ट्रांसमिटेड लाइट है। स्टोक्स ट्रीटमेंट कहाँ पे लगता है? जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए डेंसर मीडियम। अब ये तो ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड लाइट ही नहीं है, तो यहाँ पे इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा? ट्वाइस मीटी कॉस आर। तो हमने मैक्सिमा की कंडीशन लगाई ट्रांसमिटेड लाइट में, ट्वाइस मीटी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। और फिर मिनिमा की कंडीशन लगाई, ट्वाइस मीटी कॉस आर इक्वल्स टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू। तो आप देखिए इक्वेशन 7, 8, 9 और 10 क्या बता रही हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट में जहां मैक्सिमा था, ट्रांसमिटेड लाइट में उस कंडीशन वो कंडीशन मिनिमा की है। और रिफ्लेक्टेड लाइट में जहां मिनिमा था, ट्रांसमिटेड लाइट में वो कंडीशन मैक्सिमा की है। तो इसका मतलब जो कंडीशन है वो जस्ट अपोजिट है। इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशंस। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में जिस जगह आपको मैक्सिमा मिल रहा है, ट्रांसमिटेड लाइट में सेम जगह आपको मिनिमा मिलेगा। या रिफ्लेक्टेड लाइट में जिस जगह आपको मिनिमम मिल रहा है, ट्रांसमिटेड लाइट में उस जगह आपको मैक्सिमा मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।